प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 10 पाठ 6 शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत वीरों का कैसा हो बसंत कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की रचयिता वीर रस की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के न्यालपुर मोहल्ले में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निर्वाह करते हुए आपको कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। सन 1948 ईस्वी में अल्प आयु में ही आपका देहावसान हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः वीर रस की कवित्री थीं। इनकी कविताओं में पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के सरोकारों का सफल चित्रांकन हुआ है। जन जन में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना जगाने वाले कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। वीरों का कैसा हो बसंत का सारांश। प्रस्तुत गीत में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्र वीरों के परिश्रम को वासंती भावनाओं से जोड़ दिया है। जिस प्रकार प्रकृति पुष्पों के माध्यम से केसरिया वस्त्र धारण करती है, उसी भांति वीरों को भी बसंत का आह्वान करना चाहिए। संपूर्ण दिशाएं भी यही पूछ रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय से भी यही पुकार आ रही है। वीरों को कोकिला की तान सुनने के साथ रणभूमि में जाने के लिए उद्यत रहना चाहिए। कवित्री पुनः जागृति का संदेश देते हुए कहती हैं कि हे वीरों, तुम्हें भली प्रकार विदित है कि लंका में आग क्यों लगाई गई थी, कुरुक्षेत्र में महासंग्राम यानी महाभारत क्यों हुआ था, और अंत में कवित्री का कथन है कि मेरी कविता भूषण अथवा कवि चंद्रवरदाई की कविता के समान क्रांति की ज्वाला धधकाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि परतंत्रता के वातावरण में कलम पर भी बंधन है। वह अपनी भावनाओं को ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न के फलस्वरूप व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। पद क्रमांक पहला। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। संदर्भ। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवनीत के पाठ 6 शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत वीरों का कैसा हो बसंत से अवतरित है। इसकी रचयिता वीर रस की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गीत में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों के बसंत आयोजन कैसा हो, इस प्रश्न पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। आ रही हिमालय से पुकार यानी हिमालय पर्वत से आवाज़, उदधि यानी समुद्र, गरजता माने गरज गरज कर, बार बार माने बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है। प्राची यानी पूर्व दिशा, पश्चिम माने पश्चिमी दिशा, भू माने धरती, नभ माने आकाश, अपार यानी चारों तरफ। सब पूछ रहे हैं, सभी लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। दिक
दिगंत दशों दिशाओं में दिक्पाल, वीरों का कैसा हो वसंत, वीर पुरुष का वसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। यानी हिमालय पर्वत से भी यही आवाज़ आ रही है, समुद्र भी गर्जना करके बार बार यही पूछ रहा है। पूरब दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक, धरती से लेके आकाश तक, दशों दिशाओं में सभी यही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, वीर पुरुष का वसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। विशेष वीर रस। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सहज सरल भाषा, गीत शैली। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंगंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ और प्रसंग पूर्व की तरह। व्याख्या। फूली सरसों। कवित्री कहती हैं कि वीरों के वसंत आयोजन के लिए सरसों ने चारों तरफ पीले रंग के फूल बिछा दिए, क्योंकि बसंत और वासंती रंग यानी पीला रंग का महत्वपूर्ण संबंध रहा है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, मधु यानी शहद लेकर आ पहुँचा अनंग, अनंग माने कामदेव। वधु वसुधा और धरती यानी पृथ्वी दुल्हन के रूप में, पुलकित अंग अंग और उसका अंग अंग वसंत आयोजन के प्रति रोमांचित है वीर देश में किंतु कंत, किंतु उसका कंत यानी स्वामी वीरों के देश में है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीर पुरुष का वसंत उत्सव कैसा होना चाहिए। कवयित्री कहती हैं कि इस वसंत आयोजन के लिए पीली सरसों ने चारों तरफ पीले रंग के फूल बिछा दिए हैं। कामदेव मधु लेकर आ पहुँचे हैं। धरती दुल्हन के रूप में सज गई है और उसका अंग अंग रोमांचित है, किंतु उसका कंठ वीरों के देश में है। वीरों का वसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। रस वीर रस। छंद, यहाँ पर छंद नहीं है। अलंकार, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश, वधु वसुधा में धरती को दुल्हन के रूप में बताया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार, सहज सरल तत्सम शब्दों से युक्त भाषा, गीत शैली। तीसरा भाग। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ और प्रसंग पूर्व की तरह। व्याख्या। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला यानी कोयल, तान यानी मधुर स्वर में कूकना, मारू बाजा यानी युद्ध के समय बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा, गान यानी राष्ट्रगीत, है रंग और रण का विधान, रंग यानी खुशी मनाना, रण माने युद्ध, विधान माने नियम, आदि अंत माने शुरुआत और समाप्ति। यानी कवित्री कहती हैं कि इधर कोयल मधुर स्वर में कूक रही है। वसंत आने पर कोयल मधुर स्वर में कू कू की आवाज़ करके बसंत का संदेश देती है। उधर युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू होने के पहले मारू बाजा बजाया जा रहा है
और गीत गाए जा रहे हैं। एक तरफ जीवन की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ युद्ध के नियम हैं। जैसे आदि और अंत का मिलन हो रहा है, यानी एक तरफ जीवन की शुरुआत होती है तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में जीवन का अंत यानी समाप्ति भी हो सकती है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीर पुरुष का बसंत आयोजन कैसा होना चाहिए, ये वीर को तय करना है। विशेष रस, वीर रस। अलंकार अनुप्रास आदि अंत में। भाषा सहज सरल तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली। शैली गीत शैली। चौथा भाग। गल बाहें हों या कृपाण, चल चितवन हों या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रस्तुत पद में प्रसंग, संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। यहाँ पर कवयित्री वीर पुरुष के प्रति संदेश देती हैं कि उसे युद्ध के मैदान में जाना है या घर में रहना है, ये उसे तय करना है। व्याख्या। गल बाहें हों, गल बाहें यानी गले में बाहों का हार हो, या कृपाण या हाथ में तलवार हो। चल चितवन हो, यानी चल माने चलायमान, चितवन माने आँखें, या धनुष्बाण या धनुष्बाण हाथ में हो रस विलास। यहाँ रस विलास का मतलब है घर में विलासतापूर्ण जीवन जीना। दलित त्राण, दलित माने दुखियों की, दीनों की, त्राण यानी रक्षा। अब यही समस्या है दुरंत माने कठिनाई भरी। यहाँ पर कवयित्री वीरों को संदेश देते हुए कहती हैं कि वीर पुरुष को ये निश्चय करना है कि उसे गले में बाहों के हार पहनना है या हाथ में तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में जाना है। उसे सुंदर आँखों को देखना है या हाथ में धनुष बाण उठाना है। उसे विलासता का जीवन जीना है या दुखियों की रक्षा करनी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये वीर पुरुष को निश्चय करना है। वीरों का वसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। रस, वीर रस। छंद, छंद कोई नहीं। अलंकार अनुप्रास। भाषा सहज सरल तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली। शैली गीत शैली। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रस्तुत पद में कवयित्री इतिहास के अनुभवों से शिक्षा लेने की प्रेरणा देती हैं। व्याख्या। कह दे अतीत, अतीत यानी इतिहास, भूतकाल। अब मौन त्याग, मौन माने चुप्पी, त्याग माने तोड़ना। लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंके माने लंका में आग क्यों लगी। कुरुक्षेत्र यानी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ। अब जाग जाग, जाग जाओ, अपने अनुभव सुनाओ, ऐसा कवयित्री कहती हैं। कवयित्री कहती हैं कि हे इतिहास, अब तुम मौन त्याग कर बताओ, लंका में आग क्यों लगी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में भीषण महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। इन अपने असंख्य अनुभवों को हमसे वर्णन करो और हमारा मार्गदर्शन करो। वीर पुरुष का वसंत आयोजन कैसा होता है।
भाषा सहज सरल, खड़ी बोली, गीत शैली, वीर रस, अनुप्रास, अलंकार, अनुभवानंत में, जाग जाग में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार। छठा भाग। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग कवियत्री यहाँ पर संदेश देती हैं कि वीर पुरुष को राणा प्रताप और तानाजी की तरह स्वाभिमानी होना चाहिए। व्याख्या। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंडों, ए दुर्ग माने किले, सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के प्रचंड किले, राणा ताना का कर घमंड, राणा प्रताप और वीर तानाजी, घमंड माने स्वाभिमान, दो जगह आज स्मृतियाँ माने यादों को, ज्वलंत यानी प्रखर, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर कवियत्री वीर पुरुष के प्रति कहती हैं कि ये हल्दी घाटी के शिलाखंडों, ए सिंहगढ़ के प्रचंड किले, तुम उनकी यादों को ताज़ा कर दो। वीर पुरुष के प्रति कवियत्री कहती हैं कि तुम्हारा स्वाभिमान महाराणा प्रताप की तरह होना चाहिए, तानाजी की तरह होना चाहिए। उनकी प्रखर यादों को, हे हल्दी घाटी के शिलाखंडों, हे सिंहगढ़ के प्रचंड किले, तुम आज महाराणा प्रताप, वीर तानाजी, वीर शिवाजी की यादों को फिर से ताज़ा कर दो। वीर पुरुष का वसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटी तक उनकी बेटी को खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर के सामने हार स्वीकार नहीं की, कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी प्रकार शिवाजी ने कभी भी औरंगजेब के सामने हाथ नहीं मानी। इस प्रकार तानाजी ने देश की रक्षा के लिए अपना सारा धन न्यौछावर कर दिया। सातवां भाग। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग कवियत्री कहती हैं कि आजकल की कविताओं में भूतकाल में लिखी गई कविताओं की तरह वह बात नहीं है जो वीरों में ओज का संचार कर दे। व्याख्या। भूषण अथवा कवि चंद नहीं। कवियत्री कहती हैं कि अब भूषण अथवा चंदवरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं। बिजली भर दे वह छंद नहीं। अब ऐसी कविताएं नहीं लिखी जाती जो वीरों में जोश पैदा करते हैं। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, और हमारी कलम भी अंग्रेज़ों के बंधन में बंधी हुई है, आज़ाद नहीं है। यानी उस समय जो कविताएं लिखी जाती थीं उन पर अंग्रेज़ी सरकार की नज़र होती थी। फिर हमें बतावे कौन, फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करे, हंत बड़ी दुखदाई स्थिति है, वीरों का कैसा हो बसंत, वीर पुरुष का बसंत आयोजन कैसा होना चाहिए। यानी कवियत्री इस बात से दुखी हैं कि अब भूषण और चंदवरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं बचे, जिनकी कविताओं को पढ़कर वीरों का उत्साह बढ़ता था और उनमें उनका जोश बढ़ जाता था। और हमारी कलम अंग्रेज़ों की गुलाम है, फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करे, वीर पुरुष का बसंत आयोजन कैसा हो। आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले डिजी लेसन में एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।